Hello students, this is Sunny Dev and welcome to my YouTube channel. ऑलरेडी जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे सॉइल रिसोर्सेज के बारे में कि एज ए रिसोर्स क्या इम्पोर्टेंस है सॉइल का, बट आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉइल जो इंडिया में कौन कौन से टाइप है सॉइल का उसके बारे में कि सॉइल्स ऑफ इंडिया कलर के आधार पे, किसके आधार पे, कलर, स्ट्रक्चर और जो उसका यूजेज है यानी कि जो फॉर्मेशन हुआ है, थिकनेस, फर्टिलिटी, ये सब के आधार पे इंडिया के जो सॉइल्स को मेनली 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो 6 पार्ट कौन कौन से हैं? तो जो 6 पार्ट से नंबर 1 एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। नंबर 2 ब्लैक सॉइल। नंबर 3 रेड सॉइल। नंबर 4 लेटेराइट सॉइल। नंबर 5 माउंटेन सॉइल एंड नंबर 6 इज लास्ट में हो गया आपका डिजर्ट सॉइल, डिजर्ट सॉइल, ऐसे बोलते हैं हम लोग एरिड सॉइल। तो अब ये जो सब सॉइल से वो इंडिया में मेन रूप से पाए जाते हैं। तो हम लोग मैप पे एक बार देख लेते हैं कि मैप के अनुसार से कि कौन से सॉइल कहाँ पे हैं। तो मैंने रफली एक मैप ड्रा कर दिया। ठीक है, रफली मैंने एक मैप ड्रा किया। अब बात करते हैं कि एट फर्स्ट हम लोग बात करेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में कि व्हाट इज एलुवियल सॉइल। जो एलुवियल सॉइल है वो लगभग इंडिया के जितना ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 45% है। कितना परसेंट है? 45%। और ये एक इम्पोर्टेंट सॉइल है, फर्टाइल सॉइल होने के कारण एक इम्पोर्टेंट सॉइल है। और यहाँ पर प्रोडक्शन क्या होता है? बहुत ही अच्छा जो प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर होता है। और इस कारण से नॉर्दर्न प्लेन जो है एक पॉपुलेटेड एरिया है क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को वो फीड कर पाता है। इसका मेन रीजन्स कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ ये पाया जाता है, जो मेन रीजन्स है वो कहाँ कहाँ है। तो मेन रीजन्स की बात करते हैं तो वो आपका ये वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन हो गया आपका, ये छोड़ दीजिए, ये रीजन। तो ये वाला जो रीजन हो गया आपका वो पूरा क्या है? एलुवियल सॉइल का है। ये पूरा रीजन जो है किसका है? एलुवियल सॉइल का है। अब इस एलुवियल सॉइल जो है इस डिपोजिशनल सॉइल नहीं बोलते हैं। क्यों डिपोजिशनल सॉइल? इसलिए बोलते हैं कि ये जो एलुवियम आया है तो जो भी नॉर्दर्न प्लेन से आने वाले जो भी रिवर्स हैं, तो जो रिवर्स नॉर्दर्न प्लेन से आते हैं तो अपने साथ क्या होता है कि इरोडेड होता है, इरोजन का प्रोसेस होता है माउंटेनियस रीजन में। तो वहाँ से जो इरोडेड सिल्ट है या तो उसी को सेडिमेंट्स बोलते हैं। ये सेडिमेंट्स आने के बाद क्या होता है कि नदी के जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब हो गया किधर? पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी ये जो डेल्टा है यानी कि नदी का मुहाना, माउथ पे जो वाटर का जो फ्लो है वो बहुत ही कम हो जाता है। और वाटर का फ्लो कम हो जाने के कारण वहाँ पर डिपोजिट हो जाता है। इसके साथ जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया की बात कर रहे थे तो कौन कौन से एरिया है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अलावा जब नीचे की ओर आते हैं तो नीचे की ओर आता है तो कहाँ पे? जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो यहाँ पर जो डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो साउथ इंडिया में जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है, और डेल्टा जनरली फॉर्मेशन होता है वो ईस्टर्न घाट में। तो क्लियर हो गया कि नॉर्दर्न प्लेन में एलुवियल सॉइल्स कहाँ कहाँ पर है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, वेस्ट बंगाल, और जो माउथ ऑफ द रिवर जो है डेल्टा है जो साउथ इंडिया में, वहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट है, एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल का जो मेन क्रॉप की बात करते हैं, ये तो हो गया एरिया। क्रॉप की बात करते हैं तो मेन क्रॉप क्या क्या है, तो इसमें क्या ग्रो होंगे, तो राइस, पैडी बोलते हैं, व्हीट। मेन क्रॉप की बात करते हैं तो कौन कौन से क्रॉप है, तो वो है राइस, व्हीट, और फिर इसके अलावा शुगर केन हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, वाइल्ड सीड्स हो गया, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पल्सेस हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब यहाँ का मेन क्रॉप है, राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, वाइल्ड सीड, पल्सेस एटसेट्रा। ये सब क्या है, मेन क्रॉप से जो एलुवियल सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नीचे मिटाते हैं करके बताते हैं। तो ये समझ में आ गया कि पाया कहाँ कहाँ जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि मेन पार्ट्स, ये वाला जो डिजाइन बनाए हुए हैं, ये वाला भी इसका पार्ट छोड़ दीजिए, यहाँ पे एलुवियल सॉइल नहीं है। मेन रीजन्स कहाँ कहाँ है, तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, असम। इधर आते हैं तो सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो ये सब मेन रीजन्स है जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। लगभग 45% जितने एरिया है इंडिया का, ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका 45% जो है वो क्या है, उसका 45% ये पाया जाता है एलुवियल सॉइल। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब मेन एलुवियल सॉइल्स दो है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक को बोलते हैं वांगर, वांगर या भांगर, वांगर, और दूसरा बोलते हैं खादर। तो एग्जाम्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये, और अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये डिफरेंस क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो ये जनरली क्या होता है, ये वांगर की बात कर रहे हैं, तो हायर, शॉर्टकट लिख रहे हैं कि हायर अप, हायर अप, लगभग कितना, इसको सिंपल हुआ 30 मीटर हाई। तो जो बांगर पाया जाता है वो 30 मीटर ऊंचाई पे, कितने पे, ये हो गया लो लेवल प्लेन पे, लो लेवल प्लेन, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम लोग फ्लड प्लेन। मतलब जो किनारा होता है, नदी किनारा जो होता है वहां पे लो लेवल, दैट मीन्स नियर द रिवर्स, नियर द रिवर्स। अब बात की क्या हुआ कि जो बांगर है जनरली जो फ्लड प्लेन है, यानी कि जो रिवर्स है उससे लगभग 30 मीटर के हाइट पे पाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं इसको, ओल्ड एलुवियल सॉइल कहा जाता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल। इसको क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियल। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोअर लेवल में है जहाँ पे अक्सर फ्लड आते रहती है, और अक्सर फ्लड आने के कारण क्या होता है कि बाढ़ आती है, पूरा जो वाटर फैल जाता है लो लेवल पे, और वाटर फैल जाने के कारण क्या होता है कि जो डिपॉजिट से वो प्रत्येक साल यानी कि एवरी ईयर चेंज होते रहता है और न्यू डिपॉजिट होते रहता है, इसलिए इसको न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और जनरली कहाँ होता है, लो लेवल प्लेन में। ये होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल जो 30 मीटर पहले से, वर्षों पहले, सालों पहले क्या हो गया है कि ऑलरेडी वहाँ पर डिपॉजिट हो चुका है, उसको बोलते हैं वांगर। ये हो गया वांगर, ये हो गया खादर। अब बात करते हैं ये कोर्स होता है, ये कैसा होता है, कोर्स, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है कोर्स फाइन स्ट्रक्चर होता है। तो कोर्स फाइन स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो ये मोटा मोटा होता है, जो सॉइल होते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कोर्स होता है, मतलब मोटा होता है। और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा, इसका जो स्ट्रक्चर है फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर का मतलब, फाइन स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, ये बहुत महीन, महीन मोटा समझते हैं, एक दाना टाइप का मोटा मोटा होता है, रुखरा, रफ, एक पूरा महीन सॉफ्ट हो जाता है। तो जो ये फाइन स्ट्रक्चर, जो न्यू एलुवियल डिपॉजिट होते हैं उसका फाइन स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये जनरली लाइट होता है, ग्रे में क्या होता है, बांगर जो होता है ग्रे, लाइट ग्रे इन कलर, लाइट
ग्रे इन कलर। तो बांगर जो होता है वो लाइट ग्रे इन कलर होता है, और जो खादर होता है वो येलोइश इन कलर, येलोइश इन कलर। तो ये हम बांगर और खादर की डिफरेंस बता रहे हैं कि बांगर और खादर का क्या। यदि चाहते हैं तो आप शॉर्टकट में नोट कर सकते हैं कि 30 मीटर हाई लैंड में पाए जाते हैं, खादर लो लेवल नियर द रिवर पाया जाता है। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, खादर को न्यू एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। ये कोर्स इन स्ट्रक्चर होते हैं, ये फाइन इन स्ट्रक्चर होते हैं। लेंथ जो लाइट ग्रे इन कलर होता है बांगर, खादर जो होता है वो येलोइश होता है कलर में। ओके, तो इस तरह से बांगर और खादर का था। अब बात करते हैं इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सॉइल्स जो है एलुवियल सॉइल, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल, अब ये क्या क्या बात करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। क्या है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल किसको बोलेंगे? तो वो सॉइल जो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करके लाया गया हो, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। तो इसको सिंपल हम कह सकते हैं इसको कि इट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। यहाँ पे लगा दीजिए, इट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्लियर हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं दूसरे नंबर में। इस क्या होता है? तो ये वेरी कोर्स, यानी कि जो क्या होता है स्ट्रक्चर में, वेरी कोर्स इन अपर वैली। अभी ऑलरेडी डिस्कस किए हम लोग खादर बांगर में। अपर वैली में कोर्स होता है, क्या होता है कि वेरी कोर्स इन अपर वैली रीजन, मीडियम इन मिडिल पार्ट। मीडियम जो मिडिल पार्ट में होता है वो कैसा होता है? मीडियम होता है। मीडियम इन मिडिल पार्ट। जो लोअर पार्ट में होता है वो क्या होता है? फाइन एंड मॉइस्ट इन लोअर पार्ट। लोअर पार्ट की बात करें, लोअर पार्ट बोले तो डेल्टा रीजन। क्या बोले? लोअर पार्ट बोले तो डेल्टा रीजन। यानी कि क्या हो गया कि जैसे जैसे इसका जैसे वाटर फ्लो करता है तो नदी के जो नीचे का पार्ट है वहाँ पर डिपॉजिट होता है, उससे जो मिडिल वाला पार्ट है वो बहुत पहले डिपॉजिट हो चुका होगा। तो वहाँ का पार्ट जो होता है मिडिल पार्ट में मिडिल स्ट्रक्चर होते हैं। अपर वैली रीजन में कोर्स, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है कोर्स होता है, मोटा होता है थोड़ा सा। और जो लोअर रीजन है वो वास्ट और फाइन होता है स्ट्रक्चर में। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद बात करते हैं, इसलिए एलुवियल सॉइल्स क्या होता है, यानी कि जो तीसरी पॉइंट की बात करते हैं, तो जो एलुवियल सॉइल है रिच इन ह्यूमस, रिच इन ह्यूमस। एलुवियल सॉइल जो होते हैं क्या होता है? ह्यूमस इसमें बहुत ज्यादा ही पाया जाता है। और क्या होता है इसके साथ साथ? क्या होता है? ह्यूमस के साथ साथ होता है पोटास और लाइम। तो जो एलुवियल सॉइल होते हैं उसमें एलुवियल सॉइल इज रिच इन ह्यूमस, पोटास एंड लाइम। एलुवियल सॉइल रिच इन ह्यूमस, पोटास एंड लाइम। क्लियर हो गया। उसके बाद ये सब तो वहां पर क्या होता है? पाया जाता है। यही कारण क्या है? इसी सब के पाए जाने के कारण इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। इसलिए क्या है? यहाँ इसे लिख दो, देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। क्लियर हो गया कि ये रिच इन ह्यूमस, पोटास, लाइम, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। ओके। और क्या कहता है? कलर के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इसमें क्या होता है कि ये जो ह्यूमस, पोटास, लाइम एक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बट जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। ओके। और क्या कहता है कि ये जो है लगभग कितना तक, यानी कि ये जो बात कर रहे हैं हम लोग एलुवियल सॉइल का, तो लगभग 500 मीटर डेप्थ तक पाया जाता है।
ये 500 मीटर डेप्थ तक पाया जाता है। ये जो क्रॉप की बात तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि इसमें रबी क्रॉप एज वेल एज खरीफ क्रॉप, इसमें जो है रबी क्रॉप एज वेल एज खरीफ क्रॉप, तो रबी और खरीफ दोनों प्रकार के क्रॉप इसमें ग्रो करते हैं। ओके, यदि आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं। ओके, नेक्स्ट सॉइल जो है वो है ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट सॉइल क्या है, वो है ब्लैक सॉइल। तो ये लगभग 16% है ज्योग्राफिकल एरिया का। इंडिया जितने भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 16% पाया जाता है। ओके, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। जो रेगुर सॉइल जो कन्नड़ वर्ड रेगुड़ा से लिया गया है, कन्नड़ वर्ड जो है रेगुड़ा से, कन्नड़ वर्ड रेगुड़ा से लिया गया, इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कॉटन जो एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है, जो मेन रूप से इसमें कॉटन ग्रो किया जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो कॉटन सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो जो कॉटन सॉइल जो लावा फ्लो से हुआ है, किससे हुआ है? लावा फ्लो। जो ब्लैक सॉइल का मेन रूप से फॉर्मेशन जो हुआ है वो किससे हुआ है? वो लावा फ्लो। जब कहता है कि जो एलुवियल सॉइल जैसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, उसी तरह इसको बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। जिस तरह से एलुवियल ट्रांसपोर्टेड है, इसी तरह से ये रेसिडुअल है। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? बिछ जाना। वो एक जगह से लाया गया उसका बिछा है, लेकिन ये क्या हुआ है कि लावा फ्लो हुआ, और वही जब ठंडा हुआ, लावा फ्लो जब ठंडा हुआ, लावा तो ठंडा होने के बाद क्या होगा कि इग्नियस रॉक से जब ठंडा होने के बाद वो धीरे धीरे क्या हो गया कि जब फ्रेगमेंटेशन हुआ तो वो कन्वर्ट हो गया सॉइल में। लावा फ्लो जो है कन्वर्ट हो गया सॉइल में, वो यानी कि पूरा बिछा हुआ, रेसिडुअल हो गया। क्या हो गया? रेसिडुअल हो गया। इसको रेसिडुअल सॉइल भी कहते हैं। इसका मेन रीजन क्या क्या है? तो मैप पे यदि हम एक रूप से देखें तो ये पूरा जो रीजन है, ये जो रीजन है इस तरह करके, ये है ब्लैक सॉइल का। ये पूरा रीजन किसका है? ये है ब्लैक सॉइल का। तो ब्लैक सॉइल का रीजन कौन कौन से एरिया की बात करेंगे हम लोग, तो ये एरिया कहाँ कहाँ है? तो अब देखिए, ये है महाराष्ट्र। क्या हो गया? महाराष्ट्र मेन एरिया, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बाद ये हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इधर क्या हो गया? ये पूरा पार्ट जो इधर गुजरात है, क्या है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में पूरा नहीं, इधर वेस्टर्न, क्योंकि मध्य प्रदेश यहाँ तक फैला हुआ है तो इधर नहीं है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश। क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मिटाते हैं इसको। देखिए क्या क्या है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, MH, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उसके बाद कुछ कुछ पार्ट कर्नाटक का है। नीचे क्या है? कर्नाटका, कर्नाटका एज वेल एज तमिलनाडु, तमिलनाडु। इधर कौन सा स्टेट यहाँ पर है? आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट्स। तो देखा जाए तो कौन कौन से पार्ट हो गए जहाँ पर ये पाया जाता है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि रीजन, ये मेन रीजन क्या क्या होगा। तो हो गया आपका महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये सब मेन रीजन हो गया। क्रॉप की बात करते हैं, यहाँ पे क्रॉप कौन कौन से पाए जाते हैं? क्रॉप कौन कौन से क्रॉप होंगे? तो सबसे फेमस है कॉटन के लिए। क्या है? कॉटन के लिए। कॉटन के अलावा क्या क्या होता है? तो राइस, व्हीट, शुगर केन एक्सेट्रा। तो मेजर जो क्रॉप हो गए, मेजर क्रॉप कौन कौन से हो गए? कॉटन, राइस, व्हीट, शुगर केन
इसके अलावा क्या है कि वाइल्ड सीड्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स भी ग्रो किए जाते हैं। ये सब मेजर क्रॉप्स हो गए। अब इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्लैक सॉइल का, इसके बारे में लोग देख लेते हैं। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिटेन मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल्स रिटेन मॉइस्चर, ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर and becomes sticky when wet। जब ये वेट होता है तो क्या होता है, ये पूरा स्टिक हो जाता है। जब वेट जब भीग जाता है तो भीगने के बाद पूरा क्या होता है, स्टिक हो जाता है। यानी कि सिंपली कह सकते हैं कि मॉइस्चर बहुत देर तक रिटेन करके रखता है। एक बार जब इसको हम इरिगेशन कर देते हैं तो एक लंबे टाइम तक फिर से दोबारा इरिगेट करने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि जो एक बार रेनफॉल हो जाती है तो इसको आर्टिफिशियली तुरंत में यानी कि इरिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये मॉइस्चर को एक लंबे समय तक लॉन्ग टाइम के लिए क्या करता है, रिटेन करके रखता है। उसके बाद कहता है कि जब ये वेट होता है, जब ये गीला होता है तो क्या होता है, पूरा स्टिक हो जाता है। ओके, उसके बाद कहता है कि ये हो गया। उसके बाद क्या कहता है ड्राई होता है तो इसमें क्या होता है कि गीला हुआ तो स्टिक हो गया, ये समझ में आया। लेकिन ड्राई होता है तो इसमें लंबे चौड़े क्रैक बन जाते हैं। व्हेन ड्राई, तो ड्राई होने के बाद क्या हो जाता है, तो ड्राई होने के बाद फॉर्म लॉन्ग एंड व्हेन ड्राई दे फॉर्म लॉन्ग एंड डीप क्रैक। क्या होता है कि जब भीगा हुआ रहता है तो स्टिक रहता है, नो डाउट। लेकिन जब ड्राई होता है ब्लैक सॉइल तो इसमें क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे और चौड़े उसमें क्रैक बन जाता है, क्रैक डेवलप होता है। और क्रैक इतने चौड़े हो जाते हैं कि उसमें क्या होता है कि मतलब कि एक फीट तक पूरा गैप बन जाता है। इतना गैप बन जाता है अर्थ के बीच में, इतना गैप बन जाता है। तो ये क्या होता है कि पूरा ड्राई होने के बाद ये पूरा क्या होता है, जब ड्राई हो जाता है, पूरा सूख जाती है मिट्टी गर्मी के मौसम में, तो क्या होता है कि उसमें दरार पड़ जाती है, मिट्टी में सॉइल में दरार पड़ जाती है और उसमें क्रैक डेवलप हो जाता है, उसे बोलते हैं दरार पड़ जाना। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर का आता है कि इट इज रिच इन आयरन कंटेंट। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। आयरन, पोटास, रिच इन आयरन, पोटास, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, कहता है कि जो ये आयरन, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब की मात्रा इसमें क्या होती है, इसमें बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। ओके, लेकिन क्या होता है कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है इसमें, बट इट इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। क्या होता है इसमें फास्फोरस की कमी होती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन में क्या हुआ कि जो ब्लैक सॉइल होता है, आयरन, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि रिच होता है, इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। बट जो नाइट्रोजन होता है इसमें नहीं मिलता है, फास्फोरस की कमी होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, ह्यूमस की कमी होती है। एलुवियल सॉइल में ये सारा पोटास की मात्रा वहाँ पर भी था। देखिए यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा नहीं है, इसके एलुवियल सॉइल में ह्यूमस पाया जाता है, बट यहाँ पे ह्यूमस नहीं पाया जाता है। ओके, इसके बाद क्या करता है कि जो 1 2 3 4 पांचवा करता है कि पांचवा पार्ट की बात करते हैं, तो इसका कलर कैसा होता है कि इट इज ब्लैक चेस्टनट। समझते हो, इट इज ब्लैक टू
चेस्टनट ब्राउन, चेस्टनट ब्राउन कलर। जनरली कलर क्या होता है, ब्लैक का मतलब पूरा एकदम से काला नहीं, ब्लैक मतलब ब्लैक एज वेल एज चेस्टनट, ब्लैक से चेस्टनट ब्राउन, ब्राउन टाइप का क्या होता है, पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ब्राउन होने का कारण क्या है, ब्राउन होने का कारण क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन की मात्रा पाए जाने का इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर ब्राउन होता है। तो आप ऊपर तो बता ही दिए कि क्या होता है कि रिटर्न लंबे टर्म तक करता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट से अब क्या कहता है, इसको सेल्फ फ्लोइंग क्वालिटी के लिए जाना जाता है, सेल्फ फ्लोइंग क्वालिटी, क्वालिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि डीप क्रैक डेवलप होता है। लास्ट पॉइंट जो लिखे हैं सेल्फ फ्लोइंग क्वालिटी के लिए, इट इज वेल नोन फॉर, दैट मीन्स ब्लैक सॉइल इज वेल नोन फॉर सेल्फ फ्लोइंग क्वालिटी। वाई, क्योंकि जो एरेशन जो होता है, AERAT, एरेशन, एरेशन वाला होता है वाटर सॉरी एयर का मिलना। तो अब एयर सॉइल में मिक्स कैसे होगा, तो जब क्रैक डेवलप होता है तो क्रैक डेवलप होने के बाद उसमें एयर ऑटोमेटिकली क्या होता है, चला जाता है। तो इस प्रकार से एरेशन की मात्रा होती है, और एरेशन के कारण क्या होता है, इसको हम सेल्फ फ्लोइंग क्वालिटी बोलते हैं। यानी कि जो मिट्टी को हम क्यों प्लाउइंग क्यों करते हैं, ताकि प्लाउ इसलिए करते हैं कि जो मतलब कि उसको उलट पुलट हो जाए, सॉइल उलट पुलट हो जाए, और उलट पुलट होने के कारण जो कैप बनता है जुताई करने के कारण प्लोइंग के दौरान, तो उसमें क्या होता है कि जो एरेशन की मात्रा है, यानी कि एयर, तो एयर में बहुत सारे गैसेस जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से, तो वो सब बहुत सारे गैस जो उसमें क्या होता है कि एयर मिक्स हो जाता है। लेकिन जब क्रैक डेवलप होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली एरेशन की मात्रा, जो एरेशन के प्रोसेस से कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग क्वालिटी के लिए जानते हैं। ओके, यदि चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का। नेक्स्ट है रेड सॉइल। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्रॉप कौन से ग्रो कर सकते हैं इसमें, और ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल के अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो सॉइल कहाँ पाए जाते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये सब क्या होते हैं एग्जाम्स में आते हैं। क्रॉप्स कौन कौन से ग्रो करते हैं, तो मेनली ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल ही जो क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप जो है वो है रेड सॉइल। क्या है, रेड सॉइल। तो रेड सॉइल लगभग जो है 10%, 45, 16 और 10, 10% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया का जितना ज्योग्राफिकल एरिया है उसका लगभग 10% में जो है वो रेड सॉइल है, लगभग रेड सॉइल है। तो रेड सॉइल जनरली उस जगह पे पाया जाता है जहां पर रेनफॉल कम होती है। अब रेड सॉइल का रेड कलर होता है, कैसा कलर होता है, रेड। उसका कारण क्या है, जो रेड सॉइल मेनली, पहले हम बात करते हैं कि पाया कहाँ कहाँ जाता है, उसके बाद एक एक चीज डिस्कस करेंगे। रीजन, रेड सॉइल का रीजन कहाँ कहाँ है, जो रेड सॉइल है मेन रूप से पाया जाता है तो प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू रीजन जो है ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया के बाद छोटा नागपुर कर दो। कहाँ कहाँ पूरा रीजन, छोटा नागपुर, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो प्लेट्यू रीजन ऑफ पेनिनसुलर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के पेनिनसुलर पार्ट में। और कहाँ है, तो साउदर्न एंड ईस्टर्न कर्नाटका, साउदर्न एंड ईस्टर्न कर्नाटका। उसके बाद वेस्टर्न उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और जो साउथ पार्ट हो गया यूपी का,
साउदर्न पार्ट ऑफ यूपी। यानी कि जो रेड सॉइल की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं रेड सॉइल का, तो रेड सॉइल का देखिए रीजन क्या क्या होगा। ये वाला पार्ट जो है साउथ यूपी का पार्ट, एमपी का पार्ट, और यहाँ पर क्या है छत्तीसगढ़ का मतलब जो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है, तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है उसका पार्ट्स, मध्य प्रदेश का पार्ट्स, और ये जो उड़ीसा है यहाँ पे उड़ीसा का वेस्टर्न, क्योंकि ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, उड़ीसा के वेस्टर्न पार्ट में है। तो सिंपली कह सकते हैं कि प्लेट्यू रीजन जो पेनिनसुलर छोटा नागपुर है, साउथ और ईस्टर्न कर्नाटका में, ये कर्नाटक है, इसके साउथर्न पार्ट में नीचे साइड में मिलेगा, इस साइड में, इस साइड में ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद ये साइड में, तो ये पूरा जो रीजन है वो किसका रीजन है, वो रेड सॉइल का रीजन है, रेड सॉइल पाया जाता है। इसमें क्रॉप कौन कौन से ग्रो करेंगे, तो क्रॉप मेन रूप से राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, पल्सेस। अब बात करेंगे कि सर कॉटन तो ब्लैक सॉइल में होता है, नहीं, कॉटन बेस्ट माना जाता है ब्लैक सॉइल में, बट इसमें ग्रो कब करेंगे, जब इसमें फर्टिलाइजर को डालेंगे। जनरली जो होता है फर्टिलाइज करेंगे उसको। रेड सॉइल जो होता है जनरली लेस फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी इसकी बहुत ही कम होती है, तो बहुत कम होने के कारण क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजर्स मिक्स किया जाता है, लेकिन फर्टिलाइज किया जाता है लैंड को, और फर्टिलाइज करने के बाद इसमें क्या होता है कि इसमें हम अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। जो मेन क्रॉप्स है वो है राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, पल्स एक्सेट्रा। स्क्रीनशॉट ले लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो रेड सॉइल में आयरन कंटेंट की मात्रा होने के कारण पाया जाता है। इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, क्या है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल। तो क्या कहता है, लाइट इन टेक्सचर, फ्राइबल, लाइट इन टेक्सचर, फ्राइबल एंड porous, but does not retain moisture। ये क्या होता है कि फ्राइबल होता है, टेक्सचर में हल्का वाला समझते हैं कि एक तो अभी बात कर रहे थे किसकी, ब्लैक सॉइल की, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। ये फ्राइबल मतलब भुरभुरा टाइप का, जैसे क्या करते हैं मिट्टी लेते तो नहीं पूरा ऐसे हाथ से मसलते हैं, पूरा मसल में ले सकते हैं, हाथ में लिए पूरा ऐसा किए तो भुरभुरा टाइप हो जाता है, तो ऐसे ही पूरा भुरभुरा टाइप हो जाता है। भुरभुरा मतलब क्या होता है, पोरस, उसमें छिद्र पाया जाता है। पोरस का मतलब क्या, उसको उठाते हैं, देखते हैं कि एक तो हार्ड हो गया मिट्टी, एक हाथ पर लिए रगड़ दिए तो क्या हो गया, वो आसानी से कंप्रेस कम करना पड़ा। ये भुरभुरा टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, टेक्सचर में लाइट होते हैं, फाइबर होते हैं और पोरस होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाते हैं। जो रेड सॉइल है वो मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाते, मतलब मॉइस्चर रिटेन करते हैं, लेकिन जिस तरह से ब्लैक सॉइल था एक लंबे टाइम के लिए मॉइस्चर रिटेन कर पा रहा था, तो ये ब्लैक लंबे टाइम के लिए मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाता है, कि डू नॉट रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाता है। अब कहता है डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। फास्फोरिक और ह्यूमस जो है, फास्फोरस और ह्यूमस। तो फास्फोरस क्या होता है कि जो
जो रेड सॉइल होता है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन पोटास और आयरन इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, रिच इन पोटास एंड आयरन। देन कह सकते हैं कि रेड सॉइल इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस बट रिच इन पोटास एंड आयरन। और आयरन की जो ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। और ये क्या होता है जनरली, अब देखो कि जब लंबे समय तक क्या कर रहा है, मॉइस्चर रिटर्न नहीं कर पा रहा है, तो मॉइस्चर जब लंबे समय तक रिटर्न नहीं कर पा रहा है तो इसमें मेन रूप से क्रॉप कैसा ग्रो होगा, तो ड्राई क्रॉप ग्रो होगा, जिसको पानी की जरूरत कम होती है। सिंपली हम कह सकते हैं सुटेड फॉर ड्राई फार्मिंग, सुटेड फॉर ड्राई फार्मिंग। शॉर्ट कलर में लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज सुटेड फॉर ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग के लिए क्या है, बहुत ही सुटेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, बिकॉज डू नॉट रिक्वायर मच मॉइस्चर। क्यों? क्योंकि ड्राई फार्मिंग में जो होता है ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती है, और ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं होने के कारण क्या होता है, इसको आराम से हम लोग क्या करते हैं कि ड्राई फार्मिंग कर सकते हैं। अब रेड तो क्या होता है, पांचवा कलर में है कलर इज रेड, कलर जो इसका कैसा होता है, रेड। किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसका जो कलर होता है कैसा होता है, रेड होता है। किसके कारण, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है, कलर इसका रेड होता है। कहीं कहीं पे इसका क्या होता है, कलर चेंज होता है, कहीं कहीं पे ग्रे होता है, कहीं कहीं पे इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रे होता है, ब्राउन और ग्रे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है ग्रे और ब्राउन। तो ये ग्रे और ब्राउन किस पर डिपेंड करता है, तो पैरेंटल रॉक है, तो डिपेंड ऑन पैरेंटल रॉक। तो ये सब मेजर फैक्टर, यानी कि जहां पे वो एरिया जहां पे रेनफॉल कम होती है, तो इस इलाके में रेनफॉल कम होगी। अब क्यों कम होगी, क्योंकि इधर वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट का ये क्या हो जाता है, तो ये शेडो पड़ जाता है, माउंटेन का शेडो लीवार्ड साइड पर जाता है। क्या हो जाता है, लीवार्ड साइड। तो ऑब्वियस सी बात है कि लीवार्ड साइड में जो होगा रेनफॉल क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो साउथ वेस्ट मानसून है उसका इधर लीवार्ड साइड, तो ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किए लीवार्ड के बारे में। तो समझ में आ गया कि मेनली क्या है, ड्राई फार्मिंग के लिए क्यों है, क्योंकि ड्राई फार्मिंग को बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है मॉइस्चर का, और ये जो रेड सॉइल है एक लंबे समय तक मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर सकता है। इस कारण से यहाँ पर ड्राई फार्मिंग के लिए जो रेड सॉइल है वो बहुत ही सुटेबल है। कलर इसका जनरली रेड होता है, कैसा कलर होता है, रेड। मेन कारण क्या रेड होने का, तो मेन कारण है आयरन ऑक्साइड प्रेजेंस जो है, इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इस कारण से इसका कलर रेड होता है। लेकिन कभी कभी इसका ये चेंज भी होता है, जिसका कलर ग्रे या ब्राउन होता है। ग्रे और ब्राउन होने का मेन कारण है कि ये पेरेंटल रॉक पे डिपेंड हो जाता है। जैसा पेरेंट होंगे वैसे ही बच्चे होंगे, सेम कंडीशन है। जो पेरेंटल रॉक का कलर जैसा होगा वैसे ही क्या होगा, वैसा ही सॉइल का भी कलर दिखता है कहीं कहीं। तो ये ओवरऑल की बात कर दी है। तो ये था जनरली 3 टाइप्स बताए, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल। बाकी जो 3 बच गया है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पर ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री का वीडियो भी बनाया जाता है। नेक्स्ट टाइम जो हम लोग आगे के सवाल डिस्कस करेंगे, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि दोस्तों तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।